सरकार जमीन वापस ले रही है, इसको लेकर क्या है सर, क्या मामला है? भारत सरकार जमीन वापस नहीं ले रही है, या जो जमीन उपलब्ध कराया वो 20 फीट गड्ढा है, सालों भर पानी लगा रहता है। तो जो केंद्रीय टीम आई थी स्थल निरीक्षण करने की, उसने रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उस ज़मीन पर मकान बनाना या बिल्डिंग बनाना संभव नहीं है, कोई नई जगह दीजिए। देखिए, पूरा जो दरभंगा एम्स का मामला, ये नीतीश कुमार के अहंकार के कारण और ये 5 साल से अधर में लटका हुआ है। पहले तो नीतीश जी कहते रहे कि वर्तमान दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए, जबकि नियम है कि नया एम्स बनेगा, पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने का प्रावधान नहीं है। 2 साल इसकी लड़ाई होती रही। फिर उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 150 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। मकान तोड़े गए, बहुत सारे बिल्डिंग्स तोड़े गए। आधा अधूरा जब काम रह गया तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं, नई जगह पर बनेगा। और जब नई जगह जो दी उसकी जब जांच की गई तो गड्ढा है। तो क्या आप गंगा नदी में एम्स बनवाइएगा या कोसी नदी में एम्स बनवाइएगा? तो इसलिए भारत सरकार की जो टीम आई थी उसने उसको अस्वीकार कर दिया। देखिए, इसके पीछे की राजनीति ये है। देखिए, दिनेश चंद्र यादव का पत्र है, जनता दल के सांसद हैं मधेपुरा से, और इन लोगों ने एक पत्र लिखा भारत सरकार को कि दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में एम्स बनना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार जो लड़वा रहे हैं, ये दरभंगा और सहरसा का झगड़ा पैदा कर रहे हैं ताकि एम्स ना बने। उनको लगता है कि अगर एम्स बन जाएगा तो लोग नीतीश कुमार का जय जयकार नहीं करेंगे बल्कि नरेंद्र मोदी की जय जयकार करेंगे। इसलिए इस अहम की लड़ाई में उन्होंने एक तरह से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वहाँ एम्स न बन पाए। तो करीब 1700 करोड़ की लागत से 750 बेड का जो एम्स बन रहा था या बनता तो लाखों उत्तर बिहार के लोगों को फायदा होता, लेकिन नीतीश कुमार के अहम के कारण वो पूरा का पूरा मामला रुक गया। डीएम कह रहे हैं कि इस मामले में कोई लेटर अभी तक नहीं मिला। अरे मेरे पास लेटर, उनके पास लेटर, ये राजेश भूषण का जो लेटर है डीएम के पास है कि नहीं है? ये प्रत्यय अमृत को लिखा हुआ लेटर, उसकी ये कॉपी है और ये राजेश भूषण का सिग्नेचर है। तो उनको लिखा, और ये कब का? 26 मई का है। आज तो 15 दिन हो, डीएम को हो सकता ना मिला हो, मुझे पता नहीं हो। तो प्रत्यय अमृत को लिखा गया है ना, इसका जवाब तो प्रत्यय अमृत देंगे कि मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो पत्र गया कहाँ के में। और दिनेश यादव ने क्यों लिखा इस प्रकार का पत्र जो है? तो नीतीश कुमार झगड़ा लगाना चाहते हैं सहरसा और दरभंगा के बीच, और अंतिम मंशा है कि एम्स बनाए, जनता जाए जानू में, लेकिन नरेंद्र मोदी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ललन सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से नाम आ रहा था नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। अगर उनकी सरकार आती है तो लोग बैठेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में कौन होगा चेहरा। अरे भाई, बारात निकल गई तो दरवाजे पर जाकर लड़की का चेहरा देखकर दूल्हा तय कीजिएगा कि दूल्हा कौन होगा। अरे जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तो तय होना चाहिए ना। तो इनको डर है कि सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा, कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, कोई केजरीवाल को स्वीकार नहीं करेगा। अरे जनता जानना चाहेगी ना कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कौन करेगा, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन है। लोग चेहरा देखना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, लेकिन ये नाम नहीं तय कर सकते। और देखिए, इनका जो सम्मेलन हो रहा है उसमें केसीआर नहीं आ रहे हैं। ये तो केसीआर आए थे ना बिहार, क्यों नहीं आ रहे हैं केसीआर? इनकी बैठक में नवीन पटनायक नहीं आ रहे हैं, जबकि गए थे निमंत्रण देने के लिए उड़ीसा, क्यों नहीं आ रहे हैं? एचडी कुमारस्वामी नहीं आ रहे हैं, मायावती नहीं आ रही हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनमें आपस में कितना झगड़ा कि बंगाल में पंचायत का चुनाव चल रहा है और परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता की टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। और अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पंचायत का चुनाव कराया जाए। उधर दिल्ली में ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने तलवार खींची हुई है, आज तक समय नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए ये हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलता है, ये इसलिए ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। और अभी देखिए 23 आते आते इसमें कितना प्लस माइनस होगा, लेकिन अगर बैठक हो भी जाए तो हिम्मत हो तो नाम तय कीजिए ना। पहले क्यों नहीं नाम तय कर रहे हैं, इसका जवाब दें। और जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे कि बाद में तय करेंगे। तो मैंने कहा कि बारात लग रही है और बारात सज रही है, बाराती इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी दूल्हा का नाम तय नहीं करेंगे। जब दरवाज़ा लग जाएगा तो लड़की का चेहरा देखकर तय करेंगे, दुल्हन को देख कर कि कौन जो है और दूल्हा होगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है बीजेपी को लेकर कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। 2024 में यूपी की 80 बोलने से क्या होता है भाई, बोलने से क्या होता है? जिनके एक भी सांसद नहीं है तेजस्वी यादव, वो 303 सांसद की पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। राजद का कोई है क्या एमपी लोकसभा में? जीरो। तो जीरो सांसद वाला, जिसके
मुश्किल से अखिलेश यादव के 5-7 MP होंगे। तो बड़ी बड़ी बात बोलने में क्या लगता है, बोलते रहिए, अखबार की सुर्खियों में बने रहिए। नीतीश कुमार 44 MLA के मुख्यमंत्री और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस जिसकी विधायक दल की बैठक में 9 MLA आए नहीं और वह पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है। तो चुनौती देने और बोलने में क्या लगता है, मीडिया में बाइट देते रहिए, बोलते रहिए। अखिलेश यादव का क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर? पिछली बार तो मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे ना, क्या हाल हुआ? कितनी सीट जीते? बीजेपी 64 सीट जीत गई। सारा मीडिया लिख रहा था कि अब तो मायावती और ये समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया, अब तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जैसे देखिए, जनता ने मन बना लिया है, इनकी एक होने की मीटिंग करने से कोई परिणाम और कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। सर 40 लोकसभा, अरे बीजेपी तो केंद्र में रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब हमारे सहयोगी कौन आएंगे नहीं आएंगे, कितना क्या हुआ है, केंद्र तय करेगा। लेकिन हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब 0 वाले 40 पर लड़ रहा है, तो जिसके ऑलरेडी 17 MP हैं लोकसभा के अंदर, वो कितने सीट पर लड़ेगी आप सोच सकते हैं।